गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करूंगा सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन के अंदर हम जानेंगे 18 मई के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। सभी बच्चे एक बार सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शुरुआत की जो 30 सेकंड होती है उसके अंदर प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि भाई आपके कंटेंट के बारे में बताया जाता है और साथ में आप लोगों को कहा जाता है कि जिस भी बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए भाई बहुत जरूरी है। क्योंकि प्यारे बच्चों देखो, आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे पास एक स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है जो इंक्रीज होती रहती है, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि भाई हाँ, इतने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से क्लासेस को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, 18 मई के जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, चुनिंदा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो शुरुआत करता हूं जी अपनी आज की इस क्लास की, और क्लास के अंदर पहला प्रश्न आप सबके सामने आ गया, जो क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है। प्यारे बच्चों, एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है तो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने या फिर कौन से राज्य सरकार ने प्यारे बच्चों इसको लॉन्च किया है? एआई एंकर अंकिता को लॉन्च करने वाला असम राज्य है प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए रहेगा। असम क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। क्या कहता है कि असम के सीएम हिमंत बसवा शर्मा ने क्या कहा? डिजिटल परिवर्तन और नागरिक जुड़ाव को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है। ये क्या है? आपकी एआई यानी कि आपकी डिजिटल एंकर रहेगी जो प्यारे बच्चों नागरिकों से जुड़ी रहेगी, और आपका जो डिजाइन किया गया है इसका प्यारे बच्चों असम राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न आप सबके सामने कि भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेदिक दिवस मनाने की घोषणा की है? प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन वैसे तो परसों की क्लास में रिपीट हो चुका है, लेकिन आज फिर आ चुका है तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। आपसे अगर कह दे कि भारत सरकार ने आयुर्वेदिक दिवस कौन सा दिन मनाने की घोषणा करी है, तो प्यारे बच्चों 23 सितंबर को क्या है कहा गया है कि 23 सितंबर को हम आयुर्वेदिक दिवस के रूप में मनाएंगे। अगला प्रश्न आप सबके सामने कि हाल ही में सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस पर प्यारे बच्चों कब मनाया गया पूछा जाए तो 16 मई को हाल ही में सिक्किम का क्या मनाया गया है? आपका स्थापना दिवस मनाया गया है। क्या कहते हैं कि भाई भारत के अंदर सिक्किम का 16 मई को स्थापना दिवस मनाया गया। सिक्किम ने अब हाल ही में 50वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है जी। सिक्किम ने 2025 में 16 मई को कौन सा दिवस मनाया? 50वां स्थापना दिवस मनाया, जो आप सबको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न जी क्या कहता है कि भाई हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा जंगली पोलियो को वायरस के प्रकोप की घोषणा की है? जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की जो घोषणा है किसने करी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने की। कहां पर की प्यारे बच्चों पूछा जाए तो ये आपके पापुआ न्यू गिनी के अंदर की है। क्या कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम WHO के नाम से जानते हैं, 15 मई 2025 को आधारिक तौर पर दक्षिण पश्चिम प्रांत जो आपकी द्वीपीय देश पापुआ न्यू गिनी में पोलियो के प्रकोप की इन्होंने घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न आप सबके सामने क्या कहता है, जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा कि भाई किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है? 10 साल का ब्लू रेजिडेंसी वीजा प्यारे बच्चों किसने शुरू किया पूछा जाए तो संयुक्त अरब अमीरात ने प्यारे बच्चों ये क्या है शुरू किया है। क्या कहता है कि 10 वर्षीय वीजा पर्यावरण संरक्षण, स्थिरता और नवीनीकरण ऊर्जा में योगदान देने वालों को लक्षित करता है, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने क्या कहता है कि हाल ही में रॉबर्ट बेटन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो रॉबर्ट बेटन का जो प्यारे बच्चों हाल ही में निधन हुआ है वो कौन थे पूछा जाए तो वो फिल्म निर्माता थे। आपके फिल्म निर्माता ऑप्शन सी क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आप सबके सामने भाई किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त की गई है? प्यारे बच्चों भाई पहली हिंदू महिला है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर क्या है सहायक आयुक्त नियुक्त की गई है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर प्यारे बच्चों पहली हिंदू महिला को क्या किया गया? आपका सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया। नाम पूछ लिया जाए तो क्या रहेगा? हिंदू महिला का नाम है कशिश चौधरी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि किस राज्य की सारंगी बीन को जीआई टैग
विशिष्टता प्राप्त हुई है। तो भाई आपकी सारंगी बीन को जीआई टैग की विशिष्टता जो प्राप्त हुई है, ये सारंगी बीन किस राज्य की है? तो राजस्थान की प्यारे बच्चों क्या रहेगी? ये सारंगी बीन रहेगी, जिसको जीआई टैग की विशिष्टता या विशेषता इसको प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने है, क्या कहता है कि भारत ने किसके साथ मिलकर समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए 391 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करी है? भाई समुद्रों के अंदर जो प्लास्टिक होता है उसको निपटाने के लिए, उसको साफ करने के लिए 391 करोड़ रुपए की एक परियोजना भारत ने प्यारे बच्चों यूरोपीय संघ के साथ मिलकर शुरू करी है। अगला प्रश्न जी, भारतीय सेना ने कहां तीस्ता प्रवाह अभ्यास किया है? तो कहां पर ये तीस्ता प्रवाह अभ्यास शुरू किया? तो भाई पश्चिम बंगाल के अंदर प्यारे बच्चों भारतीय सेना के द्वारा ये अभ्यास है जो शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आप सबके सामने क्या कहता है कि भाई आईएफएस अधिकारी अनुराग भूषण को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? प्यारे बच्चों आपके आईएफएस अधिकारी हैं, कौन है? अनुराग भूषण। अनुराग भूषण को किस अन्य देश के अंदर किस भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो प्यारे बच्चों स्वीडन के अंदर इनको क्या किया है? नियुक्त किया है। स्वीडन के अंदर भारतीय राजदूत कौन है? अनुराग भूषण है प्यारे बच्चों। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने ततरापचू संरक्षण रिजर्व से अधिसूचित किया है? तो ये कहां पर किया है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। क्या किया है? आपके तसरापचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। क्या कहता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में तसरापचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A के तहत अधिसूचित किया गया है और हिमाचल प्रदेश का 5वां संरक्षण रिजर्व ये रहेगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, किसे एचपीई इंडिया का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया गया है? एचपीई इंडिया का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त है आपके भावना अग्रवाल को नियुक्त किया है। क्या कहता है कि आपके हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज ने 15 मई 2025 को भारत के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में भावना अग्रवाल को क्या किया है प्यारे बच्चों? नियुक्त किया है। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने आ जाता है। क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर कहां सीड पार्क स्थापित किया जाएगा? भाई उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री कौन? चौधरी चरण सिंह के नाम पर कहां पर सीड पार्क स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है वहां पर यह सीड पार्क प्यारे बच्चों स्थापित किया जाएगा। ठीक है जी। योगी कैबिनेट ने गुरुवार को यानी कि वीरवार को भाई 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है, जिसके अंदर एक प्रस्ताव आपका यह भी था कि भाई 5 सीड बीज जो पार्क है उनकी स्थापना की जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपको क्या कहता है कि बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो किस देश ने नाम दिया है? जो आपकी बंगाल की खाड़ी है वहां पर जो चक्रवात हो रहा है उस चक्रवात को प्यारे बच्चों, उस शक्ति को किसने नाम दिया है पूछा जाए तो भाई श्रीलंका ने इसको क्या दिया? चक्रवात को शक्ति का नाम दिया है। ठीक है जी। चक्रवात शक्ति बंगाल की खाड़ी के ऊपर उठने वाला एक संभावित चक्रवाती तूफान है। 23 से 28 मई 2025 के बीच आने वाला इसका क्या है? अनुमान लगाया गया है कि भाई 23 से लेकर 28 मई तक ये क्या है? आपका एक तूफान आएगा। इसलिए प्यारे बच्चों आपके और हमारे जो पड़ोसी देश श्रीलंका ने इसको एक नाम दिया है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किस देश की वैज्ञानिक मारिया गेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? तो किस देश की ये वैज्ञानिक है? तो प्यारे बच्चों ब्राजील की ये वैज्ञानिक है मारिया गेला हंगरिया इनका नाम है, जो प्यारे बच्चों क्या है कि कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार जीतकर आई है। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने कि किसने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ये क्वेश्चन आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न है और ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था आप लोगों को और बताया भी था कि भाई हाँ
52वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं प्यारे बच्चों, वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं जस्टिस बी आर गवई। जस्टिस बी आर गवई को प्यारे बच्चों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शपथ दिलवाई गई थी नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये थी आपकी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने जाना 18 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो अब आप लोगों को मिलेंगे सोमवार को सुबह 19 मई के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद, जय भारत। बने रहें आपके अपने YouTube चैनल के साथ।